आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टैली प्राइम सीखने की सीरीज में। आज की जो ये वीडियो है ये एज पर रिक्वेस्ट बना रहा हूँ। लव कुश हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं जिनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं हमारे वीडियोस को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पेरोल है उसके ऊपर इन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि आप वीडियो बनाइए और अच्छे से समझाइए एक बार। तो यहाँ पर हम टैली प्राइम ओपन कर रहे हैं और इस पर हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जो भी समझेंगे बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये टैली प्राइम आप देख सकते हैं ओपन हो गया है हमारे सामने। यहाँ से क्या करना है, हम एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये एक पुरानी कंपनी बनी हुई है। ठीक है, पुरानी कंपनी में नहीं जाना, नई कंपनी बनानी है। तो नया कंपनी बनाना है तो कंपनी वाले विंडो पे जाना पड़ेगा। और कंपनी वाला विंडो कैसे खुलेगा, F3 प्रेस करके। तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, या तो F3 प्रेस कर दीजिए और यहाँ आ जाइए सीधा क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर। आ गए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पर कंपनी हम बना रहे हैं पेरोल 1 नाम से, पेरोल 1। अब चूंकि पेरोल नाम से शायद बनाया होगा कंपनी, तो इसी वजह से पेरोल 1 कर दिया है। बाकी यहाँ पर एड्रेस आएगा, जो आपके कंपनी का एड्रेस होता है वो एड्रेस डाल दीजिए। सीधा सीधा यहाँ पर जो है एड्रेस आपको शो हो जाएगा, ये एड्रेस हो गया कंपनी का। ठीक है, एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ पे यू प्रेस कीजिए उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 274001 ये पिन कोड हो जाएगा आपका। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए। हो गया। यहाँ पर देखिएगा पेरोल चालू करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो सकती हैं आपके लिए, तो यहाँ पर इसको यस करिएगा। ठीक है, ये यस किया और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना ये भी यस रहेगा। तो जैसे ही ये यस होगा ना, तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड का कंपनी का कोड आएगा। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके कंपनी का एक कोड होता है, वो कोड यहाँ पर आएगा। सपोज कीजिए मेरा यही है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड आएगा, तो वो यहाँ पे डाल दिया हमने। और कंपनी का सिक्योरिटी कोड आएगा, वो यहाँ डाल दिया हमने। ठीक है, अब आएगा एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस कंपनी कोड। ठीक है, तो वो यहाँ डाल दिया हमने, एंटर किया। ESI ब्रांच ऑफिस देवरिया है हमारा, तो ये देवरिया डाल दिया हमने, एंटर कर दिया। वर्किंग डेज 30 डेज का वर्किंग डेज रहेगा, तो ये 30 डेज कर दिया हमने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कारपोरेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो डाल दीजिए। ब्रांच ऑफिस नंबर, तो जो भी ब्रांच ऑफिस का नंबर हो वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की वो आपको डालना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 और जे, तो ये कर दिया हमने। तो देखिए ये बताएगा कि कुल मिला के 4 और फिर 3 2 5 ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, बता रहा है। इसका फॉर्मेट सही कर लेते हैं। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 और ये H। अब ये सही हो गया। तो अब ये देखिए कोई एरर नहीं दे रहा है। बाकी यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर ना टैक्स के सर्किल का वार्ड डाल सकते हैं हम। यहाँ पे ये देखिएगा डिडक्टर टाइप गवर्नमेंट है कि क्या है ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने अदर रखा हुआ है और ब्रांच का डिवीजन का नेम वगैरह जो करना है वो कर सकते हैं आप। यहाँ पे अदर करके यहाँ पे DEORI ये देवरिया कर दिया ब्रांच का नेम। ठीक है, आपका जो भी होता है वो डाल दीजिएगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिस्टर X ये हमने कर दिया, एंटर करेंगे। सन ऑफ डाटर आप जो भी हो डाल दीजिएगा। इनका पैन नंबर देना जरूरी है, तो यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ये हो गया पैन नंबर और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इट मीन्स कि ये कंपनी हमारी बन गई। ठीक है, कंपनी बनी है तो अब हमको सैलरी प्रोवाइड करनी है। मैं टैली का एजुकेशनल मोड यूज कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि टैली का एजुकेशनल मोड में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें सैलरी दी कैसे जाए, तो देखिए बाउचर में जाके ही एंट्री होती है, तो V बटन प्रेस करके सीधा आप बाउचर में चले जाइए। ऑलरेडी हमने क्या एक्टिवेट किया हुआ है, पेरोल। आप चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ये जो क्रिएट ऑप्शन है ना, यहाँ पे जाएंगे तो पेरोल ऑप्शन एक्टिवेट मिलेगा। ये देखिए पेरोल मास्टर। ठीक है, तो ये एक्टिवेट ऑलरेडी है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। फिलहाल हम कहाँ चलते हैं, सीधा बाउचर में चलते हैं। V बटन प्रेस करते हैं, ये आ गए बाउचर में। कौन सा बाउचर अभी दिख रहा है, पेमेंट बाउचर दिख रहा है ना। अभी क्या करना है, यहाँ से हमको जाना है कौन से बाउचर में, हमको जाना है पेरोल बाउचर में या अटेंडेंस बाउचर में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पट्टी सी बनी हुई है राइट साइड में, इस पर कहीं भी पेरोल या अटेंडेंस बाउचर हमें दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, अदर बाउचर पे जाने के लिए F10 प्रेस करेंगे। जैसे ही F10 प्रेस करते हैं तो नीचे ही हमें अटेंडेंस नजर आता है, पेरोल नजर आता है। तो पहले हम अटेंडेंस बनाएंगे, तो ये गए अटेंडेंस पर, एंटर कर दिया। यहाँ पे ना एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ेगा, तो जितना भी एम्प्लॉय आप क्रिएट करना चाहते हैं करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले एम्प्लॉय का नाम राम कर दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। इसे प्राइमरी में रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ फिर से कैसे कैसे क्या करना है। देखिए ये आए यहाँ पे
तो ये है। तो अंडर जो है अल्ट सी करके आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं। मैंने फिलहाल ग्रुप नहीं बनाया तो मैंने प्राइमरी ही रखा है, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2025 ही रहेगी। सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है तो यस कर सकते हैं। तो यस करेंगे तो पूरी डिटेल को यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा। इट मींस कि पे हेड भी यहीं पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप चाहे तो गेटवे ऑफ टैली से भी जा सकते थे ये काम करने के लिए, फिलहाल हम यहीं से जा रहे हैं। क्रिएट पे जाकर एंटर किया। पहला जो पे हेड बनता है उसके कहते हैं बेसिक सैलरी। क्या कहते हैं? बेसिक पे भी कहा जाता है, कहीं कहीं बेसिक सैलरी भी कहते हैं। चलिए हम यहाँ लगा लेते हैं बेसिक सैलरी। तो ये हो गया बेसिक सैलरी। एंटर किया, एंटर किया। यहाँ ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा, और ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे जैसे आते हैं ना तो ऑन अटेंडेंस रखना है आपको, ठीक है। वैसे आप ऑन कंप्यूटेड वैल्यू कर सकते हैं या एज यूजर डिफाइंड वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन हम अटेंडेंस के बेस पे बेसिक पे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको छुट्टी मिलती है, जैसे महीने में 1 बार मिलती है, 2 बार मिलती है, 5 बार मिलती है, क्योंकि हमने 30 डेज का वर्किंग डेज रखा हुआ है तो इस वजह से हम कोई भी लीव देने वाले नहीं है। तो ये हो गया, है ना, नॉट एप्लीकेबल हो गया। अगर देते तो यहाँ पे बना देते पे हेड, तो वो पॉजिटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड होती, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये लीव विदाउट पे है तो यहाँ पे बनाएंगे अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप यहाँ एब्सेंट बना दीजिए, ABSENT। एब्सेंट हुए तो सैलरी कटेगी, ठीक है। लीव विदाउट पे, पैसा नहीं मिलेगा, कहने का ये मतलब है। और ये जो सैलरी है ना मंथ वाइज मिलेगी, डेली थोड़ी ना मिलती है सैलरी। सैलरी तो 1 महीने में मिलती है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब इनको सैलरी मिल कितनी रही है, तो इनका जो बेसिक पे है ना वो 12,000 है। कितना है? 12,000। ये दे दिया हमने, ठीक है। अगर आगे कोई और पे हेड देना चाहे तो दे सकते हैं। फिलहाल जो है हम अगला पे हेड बना रहे हैं टीए का, तो ये हमने दे दिया टीए। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पर आए तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज हो जाएगा, ये भी फिक्स्ड रहेगा, टीए फिक्स ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल रहेगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना तो ये जो है ना ऑन कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे। कंप्यूटेड वैल्यू क्योंकि जो हम ये टीए कैलकुलेट करेंगे ना वो किसके बेस पे करेंगे? बेसिक सैलरी के बेस पे। तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत जाएंगे हम, और यहाँ पर आकर के और अमाउंट मान लीजिए 8,000 तक है। अगर सैलरी 8,000 तक है, हालांकि इतनी कम सैलरी कहाँ होती है आजकल, तो ये टीए 2% मिलेगा। 8,000 से ज़्यादा 15,000 तक है तो ये 3% मिलेगा, और 15,000 से चाहे जितना ज़्यादा हो कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। तो ये टीए का बेसिक सैलरी का 5% मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये टीए हो गया। अब फिर यहाँ से क्रिएट पे जाइएगा, अगला पे हेड बनाते हैं। टीए के बाद बनाते हैं डीए। तो ये डीए हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और चाहे तो वेरिएबल भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करिएगा। एंटर एंटर करके यहाँ पे आइएगा, और यहाँ पे आके इसको भी क्या रखना है? हमें कंप्यूटेड वैल्यू रखना है। तो ये कंप्यूटेड वैल्यू करके नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला यहाँ पे रख लेते हैं, बेसिक सैलरी के ही बेस पे होगा सब कुछ। तो ये फिर वही चीज कि 8,000 तक सैलरी है तो कितना मिलेगा? 1% डीए मिलेगा, ठीक है। 8,000 से ज्यादा 15,000 तक है, ठीक है। तो ये हो गया 15,000, तो कितना मिलेगा? 2% मिलेगा, और उससे चाहे जितना ज्यादा हो 3% मिलेगा। तो ये हमने डीए का भी स्लैब बना दिया है, ठीक है। HRA अल्ट सी करके HRA हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। माने घर वर अगर बाहर कंपनी भेज रही है आपको काम करने के लिए तो घर वर देती है तो उसी का पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, ये फिक्स्ड ही रहेगा, और ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर एंटर करिएगा, यहाँ आइएगा, और यहाँ आकर के क्या करना है? ऑन कंप्यूटेड वैल्यू करना है, और यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग, और एंटर करके आइएगा। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो वही फिर कि HRA अगर जो है बेसिक सैलरी के बेस पे HRA कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक सैलरी के बेस पे नहीं करना है तो फिर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम बेसिक सैलरी के बेस पे ही HRA कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए और सैलरी 8,000 तक है, ठीक है। तो HRA कितना मिलेगा? इस बार वैल्यू डालेंगे हम, तो HRA मिलेगा 2,000 रुपये। कितना? 2,000। और 8,000 से ज़्यादा है, 15,000 तक है, तो HRA मिलेगा कितना? HRA मिलेगा 2,500 रुपये। कितना मिलेगा? वैल्यू ही डालेंगे, ठीक है। वैसे चाहे तो परसेंटेज भी डाल सकते हैं, 2,500, और इससे चाहे जितना ऊपर हो कितना मिलेगा? यहाँ पे कर देते हैं 3,500, 3,500। तो ये यहाँ पे रेशियो हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से बना दिया हमने। एक और पे हेड देखते हैं हम, अल्ट सी करके PF देख लेते हैं। ये हो गया PF। PF होता है प्रोविडेंट फंड। एंटर एंटर करिए,
और ये प्रोविडेंट फंड ना अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज नहीं होता है, ये स्टेटरी डिडक्शन होता है। क्या होता है? स्टेटरी डिडक्शन। अब देखिए कई ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, बोनस दिख रहा है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज दिख रहा है, तो ये डिडक्शन पूरी तरह से नहीं होता है, स्टेटरी डिडक्शन होता है। क्या होता है? स्टेटरी डिडक्शन। अब देखिए यहां पर एक और है, स्टेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन है या डिडक्शन है, ठीक है, ये आप ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये डिडक्शन भी नहीं है, ठीक है, ये डिडक्शन नहीं है ये। अब देखिए ये देख रहे हैं, ये स्टेटरी डिडक्शन में अगर जाते हैं तो भी यहाँ पे ये आ रहा है पीएफ अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिडक्शन होगा, तो डिडक्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटरी डिडक्शन चूज करना है, और यहाँ पे ये नेशनल पेंशन। अब यहाँ पे ये आएगा किसमें, देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। गलती से ड्यूटीज एंड टैक्सेस मत जाइएगा, क्योंकि ये टैक्स है, ये टैक्स है नहीं, टैक्स नहीं है। ये क्या है, ये पीएफ जो है कंपनी वाले काटते हैं हर महीने, और फिर ये रिटर्न भी मिलता है, तो करंट लायबिलिटी यहाँ रहेगा। क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी। अब इसका भी हम क्या करते हैं ना, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू ये कर देते हैं, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। और ये भी बेसिक सैलरी के ही भरोसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 8,000 तक है तो उस पर भी कटेगा क्या, चलिए काटते हैं, देखते हैं क्या होता है। 8,000 पे कितना कटेगा, 8,000 पे सारा काट ही लेंगे तो बचेगा क्या, वैसे 5% काटते हैं 8,000 पे, ठीक है। 8,000 से ज्यादा 15,000 तक कितना कटेगा, 10% काट लेते हैं, 10% बचेगा ही क्या, ठीक है। आदमी तो खाने बिना मर जाएगा आधा, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 15%, 154 नहीं 15 ही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आते हैं 15 करिएगा इसको, है ना। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया। अब ये एक एम्प्लॉय का डेटा तैयार हो गया, ठीक है, एक एम्प्लॉय का ये डेटा तैयार हो रहा है। यहाँ पर आएगा आपका एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, ये एम्प्लॉय क्या काम करते हैं, फंक्शन ये इनका क्या काम है, लोकेशन, देवरिया वरिया जो भी हो आपका डाल दीजिएगा, ठीक है। और पूरा डिटेल भर दीजिएगा, ये मेल है फीमेल है देख लीजिएगा, ये सब डिटेल, डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, और तमाम डिटेल, ये सारी डिटेल, पैन नंबर भी इनका चाहिए, यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, और ये जब एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग होती है तो ये मिल जाता है। एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कराइए, और एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे आते हैं तो पहले हम एब्सेंट तैयार करते हैं इनका, कि एब्सेंट होने पे क्या होगा। तो एब्सेंट वाला यहाँ लगा लेते हैं, और यहाँ पे ना ये 5 दिन एब्सेंट है, तो इट मीन्स कि 5 दिन की सैलरी इनकी जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। अगर कोई और भी एम्प्लॉय है तो आप और भी एम्प्लॉय का डिटेल बना सकते हैं, जैसे दूसरा एम्प्लॉय है तो उसका नाम है श्याम, ठीक है। एंटर किया, इसको भी प्राइमरी में रखते हैं, और इनकी भी सैलरी को हम डिफाइन कर लेंगे। तो देखिए बार बार बनाने की जरूरत नहीं, पे हेड आपने एक बार बना लिया तो इसी से काम चल जाएगा। अब इनकी सैलरी है कितनी, 35,000, कितनी है 35,000, तो ये इसी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। फिर डीए आएगा ऑटोमेटिक, एचआरए आएगा ऑटोमेटिक, पीएफ आएगा ऑटोमेटिक, टीए आएगा ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर वगैरह देख लीजिएगा, बाकी जेंडर वगैरह देख लीजिएगा, ये सब डिटेल देखते हुए एंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो देखिए एक बार जब बन गया ना तो काम हो गया, बहुत आसान है। ये 2 ही दिन एब्सेंट थे। फिर अगर तीसरे एम्प्लॉय का डिटेल बनाना है तो यहाँ तीसरा सोनू कर देते हैं, SONU सोनू, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पे यही रहेगा, वाई प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आएगा बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी कितनी है इनकी बेसिक सैलरी 17,000 रुपये है, 17,000 बेसिक सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो ये डीए रहेगा, ये एचआरए रहेगा, ये पीएफ रहेगा, ये सब ऑटो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये 3 एम्प्लॉय का हम डिटेल यहाँ पे हमने दे दिया है। बाकी यहाँ पे एंटर करके जो डिटेल है वो सब भर लीजिएगा, एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट, है ना। और ये एब्सेंट वाली डिटेल भी, तो 3 दिन एब्सेंट रहे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अटेंडेंस रिकॉर्डेड, ठीक है, ये हो गया। एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये काम हो जाता है। और काम हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से जाना है कहाँ पे, यहाँ से जाना है आपको जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए पेरोल बाउचर। तो अदर बाउचर में जाके पेरोल बाउचर में जाएगा, वैसे शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F4, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये कैश कर दिया है हमने, हालांकि हमारे पास कैश है नहीं, तो ये नेगेटिव में भी आएगा, ठीक है। वैसे आप चाहे तो बैंक से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन सबको सैलरी देनी है, तो यहाँ पे ऑटो फिल पे आपको जाना है, क्लिक करना है, और पेरोल ऑटो फिल पे जाना है, ठीक है ना। और क्या देना है हमको, ये सब में से कुछ भी नहीं देना, सिर्फ सैलरी ही देनी है। तो ये सैलरी, अब देखिए चूंकि टैली में चूंकि एजुकेशनल वर्जन है तो ये 30 तारीख वाला डेट सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं यहाँ 1 मई की डेट ले लेता हूँ। तो ये 1 मई कर लिया हमने, ठीक है। ऑल आइटम्स हमें चाहिए,
एम्प्लॉय नेम के ही बेस पे आना चाहिए सब कुछ, तो ये हो गया। अब नेगेटिव कैश आएगा लेकिन आपका सैलरी सारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए जिसका जितना सैलरी था उसी हिसाब से कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। राम का कितना है 14,398 रुपए, देख रहे हैं बेसिक सैलरी। अब देखिए बेसिक सैलरी भी कैलकुलेट हुई है उसी के अकॉर्डिंग, सारा कुछ कैलकुलेट होता चल रहा है, देख रहे हैं इसमें सब कुछ कैलकुलेट होता चल रहा है यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से जो है ये बड़े आराम से आप कर पाएंगे काम। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। कंट्रोल ए कर दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। और जब इसकी पे स्लिप देखेंगे तो कहां से जाके देखेंगे, यहां से बाहर आ जाइएगा, यहां नीचे आइएगा और यहां आपको दिखाई देगा क्या, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, चले जाइएगा यहां पर। और यहां पर आकर के आपको क्या करना है, स्टेटरी रिपोर्ट में जाना है, ये सॉरी पेरोल रिपोर्ट में जाना है और यहाँ से पे स्लिप पे जाना है। और किसकी पे स्लिप देखनी है, पहले हम राम की देखते हैं। तो ये लीजिए राम की पे स्लिप आ गई, एंटर करिएगा, आई बटन प्रेस कीजिएगा। अगर कुछ एक्टिवेशन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा चीज देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसमें दिख जाएगा, आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, ठीक है। टीए, डीए, एचआरए, पीएफ सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारा का अमाउंट भी दिख रहा है, क्या कितना है सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका पेरोल का पहला जो है डिटेल यहाँ पर आपको दिखा। अब जो दूसरा है, अगर मान लीजिए श्याम का देखना चाहें तो यहाँ से जाके श्याम का देख लीजिए, आप जिसका देखना हो आराम से देख सकते हैं, अल्ट पी करके प्रिंट आउट भी दे देंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काम जरूर आसान हो जाएगा आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।